नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, जिसे ये 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सिर्फ 3 दिन में मैनिफेस्ट हो गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लेट गो करो, रेजिस्टेंस हटाओ, नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ो। यही सारी चीजें होती हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को लेट कर रही होती हैं। तो 2 साल इनका यही सारा जो सिलसिला था वो चलता रहा। इस वजह से मैनिफेस्टेशन लेट और लेट और लेट होता जा रहा था। हेलो शांभवी मैम, आई लव यू। आप बहुत 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 प्यारी हो और बहुत ही प्यार से और आसानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको सिखा रही हो। मैंने भी मैनिफेस्ट कर लिया अपने ही पार्टनर को। 2 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था। मैंने सारी टेक्निक की, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं लेट को कैसे करूं, छोड़ूं कैसे, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। अब मैं सिर्फ टेक्निक्स करती, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि मैं नेगेटिव हो जाती। कभी फैमिली वाले नेगेटिव कर देते थे, कभी पार्टनर की तरफ से नेगेटिविटी हो जाती थी, कभी कभी नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते थे, तो महीनों महीनों नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते थे। अभी पीछे भी ऐसा ही हुआ, 6 महीने से नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा था और ज्यादा ही लड़ाई होने के बाद में एक तरह से हमारा रिश्ता टूट ही गया था। जबकि मैं कब से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अब तो मैनिफेस्टेशन पर से भी मेरा भरोसा उठने लगा था। उसके बाद ही मैंने आपके वीडियोस के अंदर कुछ नोटिस करना शुरू किया, जो कि था रेजिस्टेंस कम करो। अब यही नहीं समझ में आता था कि मैं रेजिस्टेंस कैसे कम करूं, क्योंकि उनकी फैमिली और मेरी फैमिली की तरफ से इशू बहुत बढ़ चुका था। मेरी जॉब के ऊपर भी अब बात आ चुकी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। फिर मैंने ये डिसाइड किया, रेजिस्टेंस कम करने का एक ही तरीका मुझे लग रहा है कि मैं अब मूव ऑन कर जाऊं, मैं अब अपने आप को पॉजिटिव रखूं, जो होना होगा हो जाएगा। ये लास्ट 3 दिन पहले हुआ और वो ऐसे हुआ जैसे कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। जितनी भी नेगेटिविटी थी वो जैसे कि हवा हो गई है। अब मुझे ये इंसान की इतनी परवाह नहीं है। आना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए, मैं सोचूंगी भी नहीं इस बारे में। सच बता रही हूँ, जो इतने साल में नहीं हुआ वो अचानक रातों रात हो गया। रात में ही मैं ऐसे सोच कर के सोई हूँ और बहुत हल्का फील कर रही थी। दूसरे दिन मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि 24 घंटे तक इस इंसान के बारे में कुछ आया ही नहीं माइंड में। पता है कब आया? जब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया, तीसरे दिन मेरे पार्टनर का सामने से ही कॉल आया। सामने से ही उसने बोला कि हम मनाते हैं, हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पर अपने बड़े भैया को मना लिया है और वो सबको मना लेंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। और सच में वही हुआ, उनके बड़े भैया ने बात कर ली और उन्होंने मना लिया। उनके बड़े भैया के एक फूफा जी हैं, वो हमारे जानने में कुछ दूर से लगते हैं, जिनसे मेरे पापा की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। उन्होंने मेरे पापा को मना लिया। देखिए कितनी आसानी से चीजें हो गई। जहाँ इतनी परेशानी थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। और तीसरे दिन ही पार्टनर ने इतने अच्छे से प्यार से कॉल करके बात करी और सब कुछ मुझे क्लियर किया। तब मुझे ध्यान आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे साथ ये हुआ है। रात को जब मैंने ये सोच लिया कि ये इंसान से अब इतना फर्क पड़ना बंद हो जाए भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये पता है क्या था? ये वही था जब उस इंसान को मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, उसके आने के बाद भी आज भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। 1 महीना हो गया है, वही कॉल करता है, वही मैसेज करता है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे समझ में आया, ये होता है लेट गो, ये होता है रेजिस्टेंस खत्म, और ये होता है मैनिफेस्टेशन सामने से चल के आता है और मैनिफेस्टेशन ही अब सब कुछ कर रहा होता है। मुझे सच में समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। आपने बहुत आसानी से इस चीज़ को क्लियर किया है। अब मैं आसानी से मैनिफेस्ट कर लूंगी। मेरी जॉब का भी इशू अब सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। कुछ समझ आया है इस वाली स्टोरी से? ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे इसमें एक चीज नजर आई कि जो रेजिस्टेंस था ना, ये से हवा हो करके उड़ जाता है। मतलब आपको एक झटके में ऐसा लगने लगेगा कि आप हल्का फील कर रहे हो। इस घर के लिए ना मेरे साथ बहुत टाइम से चल रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक दिन डिसाइड कर लिया, ठीक है यार, जा
जाओ, नहीं, सोचना ही नहीं है मेरे को इस टॉपिक पे, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, चलो मुझे रिलैक्स रहना है। अपने आप चीज़ें घूम कर के मेरे पास में आने लगी और वो जो ये हल्केपन की बात करी ना इन्होंने, उसके बाद एक्सेप्ट करने में बाद में दिक्कत हो जाती है। ये रेज़िस्टेंस खत्म हुआ है, पूरी तरीके से लेट गो हो गया, मतलब अब आप इसे मूव ऑन बोल लो, लेट गो कर लो, छोड़ दिया बोल लो, दिमाग में से इरेज़ कर दिया बोल लो, आपको जो इसके लिए शब्द लगे वो बोल लो। लेकिन वो निकल गया। वो जैसे ही निकला, वो रिसीव हो गया। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन और इस तरीके से ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो इसमें ना आपको जो मेजर चीज़ सीखनी है ना, वो ये सीखनी है रेज़िस्टेंस खत्म करना। ये एक तो नेचुरल है और कोशिश आप ये करें कि जितना पॉजिटिव और बन के रहेंगे ना, अपने आप को ये समझ करके रखेंगे ना कि आपकी लाइफ में जो होता है ना बेहतर के लिए होता है। रेजिस्टेंस जल्दी खत्म होगा, आप पॉजिटिविटी की तरफ जल्दी बढ़ोगे और इजीली मैनिफेस्ट भी करोगे। ठीक है, अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।